हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री रामानुजाचार्य जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। अब आगे भक्तिवश्य भगवान सुख निधान। श्री रामानुजाचार्य जी इन दिनों मैसूर में थे। वहाँ का राजा तो जो बौद्ध मत का था उसको वैष्णव बना दिया था, भक्त बना दिया था श्री रामानुजाचार्य जी ने। उसके बाद लौट कर आ गए थे अपने श्री रंगम में। एक दिन स्वप्न आया श्री रामानुजाचार्य जी को। भगवान नारायण ने स्वप्न में कहा, मेरा सुंदर सा विग्रह दिल्ली में बादशाह के पास है। हे स्वामी जी, आप उस उत्सव मूर्ति को यहाँ ले आए। स्वामी रामानुजाचार्य जी तुरंत ही दिल्ली के लिए चल पड़े। साथ में सैकड़ों शिष्य थे जो सभी दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर चल रहे थे। उसी समय वृंदावन के भी दर्शन किए थे श्री रामानुजाचार्य जी ने। वृंदावन की भूमि को प्रणाम किया और आगे के लिए बढ़ गए थे। दिल्ली कोई दूर तो नहीं है वृंदावन से। यमुना जी के किनारे किनारे चलते हुए पहुंच ही गए थे दिल्ली रामानुजाचार्य जी और उनका परिकर। रात्रि यमुना जी के किनारे ही विश्राम किया था सब लोगों ने। हे बादशाह, हमारे भगवान की मूर्ति तुम्हारे पास है, मुझे वो मूर्ति चाहिए। रामानुजाचार्य जी की स्पष्टवादिता के कारण ही ये सब में लोकप्रिय थे। दिल्ली के बादशाह के सामने खड़े होकर आज दृढ़ता से अपनी बात रख रहे थे। मंत्री जी, इस हिंदू फकीर को संग्रहालय में ले जाओ और उस संग्रहालय में जितनी मूर्तियां हैं सब दिखा दो। बादशाह की बात मंत्री ने मानी और रामानुजाचार्य जी को संग्रहालय में ले गया। पर नहीं, वहाँ ऐसी कोई मूर्ति नहीं थी। निराश होकर फिर यमुना किनारे आ गए थे। थके हुए थे तो रात्रि में नींद भी जल्दी लग गई। हे रामानुज, मैं बादशाह के पास कहाँ हूँ? मैं तो शहजादी के पास हूँ। आप तो बादशाह को कहिए कि आपकी पुत्री के पास है वो मूर्ति। स्वप्न में बता रहे हैं भगवान नारायण। पर आप उस शहजादी के पास क्यों हैं? रामानुज ने पूछा। क्योंकि रामानुज, वो मुझसे बहुत प्रेम करती है। इतना ही कह रहे थे भगवान नारायण कि नींद खुल गई रामानुज की। सुबह ही फिर चल पड़े बादशाह के पास। हे बादशाह, वो मूर्ति तुम्हारी बेटी के पास है। रामानुज ने आकर फिर कहा। तुम्हें कैसे पता? बादशाह चिल्लाया। मुझे स्वप्न में आकर मेरे भगवान ने कहा है। बादशाह ने सुन रखा था कि हिंदू फकीर बड़े चमत्कारी होते हैं। जाओ, मेरी बेटी को बुलाकर ले आओ। दासियों को आज्ञा दी थी। बेटी, हम लोग बुत परस्त नहीं हैं। बुत को तो ये काफिर हिंदू लोग ही पूजते हैं। इसलिए मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कोई मूर्ति है। इस हिंदू फकीर को दे दो वो मूर्ति। नहीं पिताजी, मैं नहीं दे सकती। दो टूक मना कर दिया उसने। बेटी, ऐसा नहीं कहते, तुम जानती नहीं हो, ये लोग बहुत बड़े चमत्कारी होते हैं, पता नहीं क्या कर दें। नहीं पिताजी, चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं मूर्ति नहीं दूंगी। पर क्यों बेटी? मुझे प्रेम हो गया है उस मूर्ति से। मैं उससे बातें करती हूँ तो वो मूर्ति मुझसे हंसती है। वो मूर्ति मेरे हाथों से खाती है। मैं उसके बिना नहीं रह सकती अब्बू। पर तू जानती नहीं है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ भी कर सकते हैं? तो कल हमारी महफिल सजेगी। वो बुलाएं अपने भगवान को। अगर सब लोगों के सामने वो मूर्ति इनके पास चली आए तो फिर ठीक है, मैं मान जाऊंगी। ये शर्त श्री रामानुजाचार्य जी को भी बताई गई थी, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। पूरी सभा लगी हुई थी। वो भगवान नारायण की प्यारी सी मूर्ति बीच में रखी हुई है। सभा के एक तरफ रामानुजाचार्य जी और उनका शिष्य परिकर बैठा है। दूसरी तरफ शहजादी और उसके लोग भी बैठे हैं। सिंहासन में बादशाह बैठा है। शांताकारम भुजग शयनम। आंखें बंद करके रामानुजाचार्य जी ने श्लोकों का गान शुरू किया। पर नहीं, मूर्ति में कोई हलचल भी नहीं हुई। फिर दूसरा श्लोक, फिर तीसरा, पर कोई फर्क नहीं पड़ा उस मूर्ति में। बादशाह बोला, अब हमारी शहजादी की बारी है। गायन शुरू किया शहजादी ने। वो गा रही थी।
उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। बादशाह भी चौंक गया था शहजादी की ऐसी स्थिति देखकर। ये इतना प्यार करती है इस बुत से, पर ये क्या? बादशाह चौंक गया। मूर्ति हिलने लगी थी। शहजादी गा रही थी प्रेम से। मूर्ति चलने लगी। रामानुजाचार्य जी को बड़ा अचंभा लगा और अपना अपमान भी महसूस होने लगा। भगवान का विग्रह उस यवनिका के पास जा रहा था। क्रोध आ गया रामानुजाचार्य जी को भगवान के ऊपर। उठकर खड़े हो गए और चिल्लाकर बोले, तुम्हें अगर इसी के साथ रहना था तो मुझे सपना दिखाने का क्या मतलब? मुझे क्यों कहा कि मुझे यहाँ से ले जाओ? क्रोध से लाल हो गया था चेहरा रामानुजाचार्य जी का और आवेश में आकर बोले, मैं ये तुम्हारा दंड अभी तोड़ता हूँ। तुम्हारी ये कंठी माला, मस्तक में लगा हुआ ये तिलक, सब तोड़ और पोंछ रहा हूँ मैं। ऐसा जैसे ही कहा रामानुजाचार्य जी ने, तभी शहजादी की गोद से उतरकर ठुमुक ठुमुक चलते हुए रामानुजाचार्य जी के पास आ गए भगवान। रामानुजाचार्य जी ने उन्हें अपने पास रखा और वहां से जाने लगे। शहजादी रामानुजाचार्य जी के चरणों में गिर गई। मत ले जाइए इन्हें यहाँ से, मैं इनके बिना मर जाऊंगी। मैं इनसे प्रेम करती हूँ, ये भी मुझसे प्रेम करते हैं, पर आपके सामने बोल नहीं पा रहे। मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, इन्हें आप मत ले जाइए। पिताजी, आप कुछ तो बोलिए, मैं इस मूर्ति के बिना जी नहीं पाऊंगी। बादशाह कुछ नहीं बोला। क्या करे, चमत्कार सब देख चुका था। मूर्ति लेकर रामानुजाचार्य जी जब चल ही दिए, तब तो पागलों की तरह वो शहजादी भी पीछे पीछे चल दी। बादशाह भी क्या करे, प्रेम होता ही ऐसा है। इसका कोई ऐसा संविधान तो होता नहीं कि इसी से प्रेम होगा, इससे नहीं होगा। ये प्रेम तो किसी से भी हो सकता है, मूर्ति से भी। श्रीरंगम पहुंची थी वो मूर्ति, पर जैसे ही श्रीरंगम भगवान के पास वो मूर्ति जाने लगी, पीछे शहजादी थी, उसे रोक दिया गया। तुम यवन हो, मंदिर में नहीं जा सकती। वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। रामानुजाचार्य जी को दया आ गई। उन्होंने एक झरोका दे दिया उस शहजादी को और कहा, इस झरोके से अपने प्रेमी नारायण भगवान को देखती रहना। पर प्रेम संतोष क्यों करे? प्रेम तो मिले तो पूरा, न मिले तो कुछ भी नहीं। संतोष कहाँ होता है प्रेम में? मेरी ही प्रियतम आज मुझसे इतनी दूर। झरोखे में जाकर बैठती तो शहजादी और रोती रहती। तुम क्या इन हिंदुओं के ही हो? तुम मेरे नहीं हो? मैंने तो सुना था तुम जगत के नाथ हो, पर यहाँ आकर मैं क्या देख रही हूँ? तुम तो मात्र हिंदुओं के ही नाथ हो। शयन आरती हो गई थी श्री रंगनाथ भगवान की। सब पुजारी लोग बाहर आ गए थे। उस समय वह शहजादी मंदिर में ही थी। बाहर से मंदिर बंद था। किसी को पता नहीं कि शहजादी मंदिर में ही आज चली गई है। झरोखे से कूदकर मंदिर में चली गई थी ये। तभी एकाएक मंदिर के द्वार खुल गए और एक प्रकाश छा गया। सामने खड़े थे भगवान नारायण, मुस्कुराते हुए दोनों हाथों को उठाए, मानो उस शहजादी को आलिंगन देने के लिए। वो खुश हो गई, वो दौड़ पड़ी। उसे अपनी मुराद मिल रही थी। उसे और कुछ चाहिए भी नहीं था। मेरे नाथ, मेरे प्रिय, तुम मेरे हो, केवल मेरे हो। वो दौड़ी और उसी मूर्ति में से एक प्रकाश निकला। वो उसी प्रकाश में ही विलीन हो गई। मूर्ति में समा गई वो शहजादी। प्रकाश छा गया मंदिर में। उस समय मुस्कुराते हुए रामानुजाचार्य जी ने केवल इतना ही कहा था, भक्तिवश्य भगवान, यानी भगवान तो मात्र भक्ति के ही वश में है। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।